नमस्ते साथियों, फ्रेंड्स। आज का दिन एक पवित्र आगाज़ है, एक नई मुलाकात का खुद से। लेकिन आज जो मुलाकात होगी वो आपसे नहीं, आपके अंदर छुपी हुई छोटी-सी रोती हुई बच्ची से होगी। वो बच्ची जिसको कभी किसी ने सुना नहीं गया, जिसके बारे में कभी समझा नहीं गया और अब भी आपके इमोशंस, आपके डिसीजंस और रिएक्शन को अंदर से छुपके से चुपके से चला रही है। आज आप फ्रेंड्स एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हो जो सिर्फ हीलिंग ही नहीं, ये एक आपका इमोशनल जन्म है, ये आपका इमोशनल बर्थ है। एक मुलाकात जो आपसे भी पुरानी है। आज का ये सेशन फ्रेंड्स एक ऐसी स्याही से लिखा गया है जो प्यार, माफ़ी और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस से भरा है। जीस्ट ऑफ द टॉपिक, हीलिंग द इनर चाइल्ड का मतलब है अपने अंदर की टूटी, रूठी, डरी हुई एनर्जी को प्यार और एक्सेप्टेंस देना। जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, हम अपने पुराने इमोशनल ब्लॉक्स को डिसॉल्व करते हैं और फ्रेंड्स यही ब्लॉक्स हमारी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे होते हैं। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स कैसे इनर चाइल्ड को माफ़ी और प्यार दिया जाता है और कैसे यूनिवर्स के 5 पावरफुल लॉज से उनको हील करके अपना नया एम्पावर्ड वर्जन बनाया जाता है। छोटी सी रोती हुई बच्ची को प्यार दो। रोती हुई बच्ची को कोई और नहीं है, वही आप है। ये लाइन बस एक बात नहीं है, ये एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के पार आपका इनर चाइल्ड है, वो मासूम, इमोशनल और वल्नरेबल बच्चा जो कभी जख्मी हुआ, कभी छोड़ा गया और उसे कभी सुना भी नहीं गया। इनर चाइल्ड को हील करना मतलब इमोशनल ब्लॉक्स को तोड़ना, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को क्लियर और पावरफुल बनाना, अपनी एनर्जी को रिसीव करने लायक बनाना। यही इनर चाइल्ड आज भी छुपा बैठा है और हर बार जब आप गुस्सा होते हो, हर्ट फील करते हो या सेल्फ सबोटेज करते हो, वही बोल रहा है होता है, क्या मुझे भी कभी प्यार मिलेगा? आज हम यूनिवर्स के 5 डिवाइन लॉज के साथ मिलकर उस बच्ची को एक लविंग हग देंगे और उसे कहना सिखाएंगे और उससे कहना सीखेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। समझें अपने इनर चाइल्ड को,
कभी सोचा है, जब आप किसी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाते हो, जब आपको बिना वजह गिल्ट या फियर महसूस होता है, या जब आपको लगता है मैं काबिल नहीं हूँ, या सब आपका करंट ये सब आपका करंट सेल्फ नहीं कह रहा होता, ये आपके अंदर की वो छोटी सी बच्ची कह रही होती है, जो कभी इग्नोर की गई, जैसे कभी जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी फुल प्यार नहीं मिला। वो बच्ची आज भी चाहती है किसी का हाथ, एक जेंटल सा हग, एक बार किसी की आंखों में देखकर सुनना, मैं हूं तुम्हारे साथ। पहचान, हु इज द इनर चाइल्ड। आप जब 4, 5, 6 या 7 साल के थे, क्या आपको लगता था कोई बात आपकी सुनी गई? क्या आपको बिना शर्त वाला प्यार मिला? या सिर्फ तभी जब आप अच्छे बच्चे बने रहे? अगर उस समय कोई ट्रॉमा हुआ, कोई हर्ष रिजेक्शन हुआ, कोई इमोशनल नेगलेक्ट हुआ, तो फ्रेंड्स, वो इमोशंस आज भी आपके सबकॉन्शियस में चिपके हुए हैं। ये इनर चाइल्ड आज भी आपके अंदर रहता है और आपकी सेल्फ वर्थ, रिलेशनशिप और मैनिफेस्टेशन सब पर असर करता है। इनर चाइल्ड हीलिंग, 5 यूनिवर्सल लॉज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एनर्जी आप अंदर भेजते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके अंदर की रोती हुई बच्ची सिर्फ दर्द, फियर और रिजेक्शन महसूस कर रही है, तो वही आउटर वर्ल्ड आपका वर्ल्ड में दिखाई देगा। हीलिंग करोगे तो यूनिवर्स भी नर्चरिंग हो जाएगा। यूनिवर्स वही देता है जो आप वाइब्रेट करते हो। अगर आपके अंदर गिल्ट, शेम या फियर है, तो वही अट्रैक्ट होता है। जब आप इनर चाइल्ड को लव दोगे, सेल्फ वर्थ बढ़ेगी और यूनिवर्स आपको रेस्पेक्ट और प्यार भेजेगा। अफर्मेशन, मैं वर्दी हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार की एनर्जी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ और यूनिवर्स मुझे प्यार लौटा रहा है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, इनर इमोशनल क्लियरिंग भी है। आप अपने सपने तब मैनिफेस्ट करते हो जब आपका हार्ट ब्लॉक फ्री होता है। जब इनर चाइल्ड हील्ड होती है तो उसकी जगह आती है क्लियर इंटेंशन। ट्रू मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपका इनर चाइल्ड हील्ड होता है। आपके ड्रीम्स तभी मैटेरियलाइज होते हैं जब सबकॉन्शियस सपोर्ट करता है। जब आप कहते हो मैं सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और अंदर का बच्चा कहता है
नहीं हो सकता, तो फ्रेंड्स मैनिफेस्टेशन रुक जाता है। हीलिंग अलाइनमेंट अफर्मेशन। मेरे सपने और मेरी रूह एक हो गई है। मैं हील्ड हूँ। अब मैं वो सब क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी। बचपन में अनसर्टेनिटी थी। क्या मुझे प्यार मिला? क्या मैं एनफ हूँ? हीलिंग के बाद फ्रेंड्स आपका सिस्टम सर्टेनिटी के वाइब्रेशन में शिफ्ट होता है। जब आप अंदर से कहते हो मैं सेफ हूँ, मैं वर्दी हूँ, यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही सिचुएशंस अरेंज करता है। जब आप छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से संभालते हो, तब उसके अंदर का डाउट पिघल जाता है। जब आपके अंदर सर्टेनिटी होती है, तभी यूनिवर्स सर्टेनिटी से डिलीवर करता है। अफर्मेशन। मुझे पूरा विश्वास है, मैं सेफ हूँ, मैं वर्दी हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, मैं सुरक्षित हूँ और मुझे प्यार मिल रहा है। लॉ ऑफ वैक्यूम। खाली जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो नई ब्लेसिंग के लिए जगह बनेगी। रोते हुए इनर चाइल्ड के इमोशंस को जब आप रिलीज करते हो, तो फ्रेंड्स एक इमोशनल वैक्यूम बनता है जिसमें आप यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव फील करते हो। लेट गो करना ही रिसीव करने का पहला कदम है। जब आप पुरानी यादों को माफ़ करते हो, जब आप उस बच्ची के आंसुओं को पोंछ देते हो, तब आप एक इमोशनल वैक्यूम को बनाते हो। जब आपका दिल साफ होता है, तभी नई रोशनी उसमें जगह पाती है। अफर्मेशन। मैं इमोशनल बैगेज को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। मैं तैयार हूँ नए प्यार के लिए। मैं पुरानी यादों को प्यार से अलविदा कह रहा हूँ। मैं नए प्यार के लिए तैयार हूँ। लॉ ऑफ परसिस्टेंस। इनर चाइल्ड हीलिंग। फ्रेंड्स, कभी भी एक बार में नहीं होती। रोज़ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। हर दिन, हर बार जब आप उस बच्ची से मिलते हो, वो थोड़ा और हील होती है। हीलिंग एक जर्नी है और मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। अफर्मेशन। मैं हर दिन अपने इनर चाइल्ड को प्यार से नर्चर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इनर चाइल्ड को बार बार हील करना होता है। ये कभी एक बार में नहीं हील होती। रोज़ एक बार उससे मिलना, उसका हाथ पकड़ना, उससे प्यार देना, उसकी बात सुनना, ये परसिस्टेंस है। हीलिंग कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक सोल लेवल नर्चरिंग है। मैं हर दिन अपनी रूह के इस पहलू से बात करता हूँ या बात करती हूँ। मैं इसके लिए परसिस्टेंट हूँ। विजुअलाइजेशन। मिलना अपने इनर चाइल्ड से।
अपनी आँखों को बंद करके एक गुफ़ा जैसी जगह को विज़ुअलाइज़ करो। एक रोशनी से चमकती हुई सेफ जगह जहाँ पर आप चलते जा रहे हैं। वहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी है अपने घुटनों को पकड़ के। जैसे ही आप उसके पास जाते हो, वो आँखों में आंसू लेकर आपको देखती है। आप उससे प्यार से कह रहे हो, मैं आया हूँ या आई हूँ तुम्हारे लिए, मुझे माफ़ कर दो। जो तुमसे इतने सालों तक दूर रहा या दूर रही, अब से मैं तुम्हें प्यार दूंगा या प्यार दूंगी, और अब से तुम्हारा ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी। और अब आप उससे गले लगाते हो। वो रो रही है और धीरे धीरे पिघल रही है और शांत हो जाती है। इनर चाइल्ड को गले लगाओ और अब आप आँखों को कोमलता से बंद करके रखो। अपने दिल में एक जगह को इमेजिन करो, एक छोटा सा रूम जहाँ सब सेफ है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी है, आँखों में आंसुओं के साथ। आप उसके पास जाते हो और कह रहे हो, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम अकेली नहीं हो, तुम सेफ हो, तुम प्यार के लायक हो। आप उसे गले लगाते हो और एक रोशनी दोनों के बीच फैलती है। वो रोशनी सब दर्द को पिघला देती है। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम अकेली नहीं हो, तुम सेफ हो, तुम प्यार के लायक हो। आप उससे गले लगाते हो और एक रोशनी दोनों के बीच फैलती है। वो रोशनी सब दर्द को पिघला देती है। धीरे धीरे वो बच्ची मुस्कुराती है और आपके अंदर एक हल्कापन का अनुभव होता है, एक इमोशनल लिबरेशन का। रिचुअल, राइट ए लेटर टू योर इनर चाइल्ड। आज शाम या मेडिटेशन के बाद एक शांत जगह पर बैठिए, एक लेटर लिखिए अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ कि इतने साल तुम्हें इग्नोर किया। मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार देता हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। ये लेटर एक एनर्जेटिक ब्रिज बनेगा। अगर चाहे तो इस लेटर को दिया के सामने पढ़ना या उसके साथ एक छोटा टेडी रखना जो सिंबल हो आपके इनर चाइल्ड का। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। ये लेटर एक एनर्जेटिक ब्रिज बनता है, हीलिंग का दरवाज़ा खोलता है। अंतिम शब्द। प्यारे साथियों, आज अपने सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं की, अपने एक पुराना दर्द समझा। उस रोती हुई छोटी बच्ची को पहली बार प्यार से छुआ, और जब आप अपनी रूह के इस पहलू से मिलते हो तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ
हो जाती है। रिमेंबर, जब इनर चाइल्ड हील होता है तो आउटर वर्ल्ड ब्लूज़ूम करता है। जब हम प्यार दे सकते हैं तो प्यार मैनिफेस्ट होता है। जब हम पास्ट को माफ़ करते हैं तो नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है जो आपके इनर ऑर्गन को गहराइयों तक प्रभावित करेगी, लेकिन आपको इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाकर सुनना होगा। इसके करने से आपके अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपने पास्ट को ही प्रेजेंट में जी रहे होते हैं और पास्ट हमारा अच्छा होता नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसको रिपेयर करना या हटाना बेहद आवश्यक है। नहीं तो प्रेजेंट भी हम पास्ट वाला जी रहे हैं, और जब प्रेजेंट ऐसा होगा तो भविष्य भी तो वैसा ही होगा। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस में ये पैटर्न पढ़ना ज़रूरी है, और पैटर्न पढ़ेंगे आपके रोज़ाना प्रैक्टिस करने से। इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक पर